दोस्तों, कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए ये बहुत ही जरूरी वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में मैं सारी चीजें आपको कवर अप एक एक करके बताने वाला हूँ। साथ में ये भी बताऊंगा जो आपकी वैकेंसी कब तक आएंगे और इसका एग्जाम कब तक होगा, और क्या 12वीं वाले फॉर्म भर सकते हैं जो 12वीं कर रहे हैं या कर चुके हैं। तो ए टू जेड तरीके से ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से पूरा देखिएगा। और जो चैनल पहली बार हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे अपडेट जानने के लिए। तो दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हो कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के लिए पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने आपके लिए कलेक्ट करी है। सबसे पहले बात करेंगे इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए, जो इसकी योग्यता है, सबसे ज्यादा बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर इसका क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए, सबसे पहले बात करें, अगर आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर है या बीएससी हॉर्टिकल्चर है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फर्स्ट चीज है, अगर आपने मतलब ये बीएससी की डिग्री कर रखी है एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर से और वो आपके पास पास है, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बीएससी में पढ़ रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरी कंडीशन ये है, अगर आपने ट्वेल्थ करी है और ट्वेल्थ में आपके पास एक सब्जेक्ट कृषि का हो तो आप इसके लिए पूरी तरीके से एलिजिबल है। यानी कि कहने का मतलब यह है, 12वीं में आपका कृषि होना अनिवार्य है, 12वीं आपने कृषि से करी हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब सारी बात यहाँ आती है, अगर आपने 12वीं कृषि से करी है तो आप फॉर्म भर दीजिएगा, चाहे आप ग्रेजुएशन में हो चाहे ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट करा हो। मिनिमम आपके पास 12वीं की डिग्री होनी चाहिए, यानी 12वीं की मार्कशीट आपके पास होनी ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 12वीं में पढ़ रहे हैं और आप इसका फॉर्म भरते हैं, तब आप इसका फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आपके पास कम से कम मार्कशीट होनी चाहिए। इसके बाद क्या ट्वेल्थ वाले भर सकते हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। वही भरेंगे जो ट्वेल्थ पास हैं, ट्वेल्थ पास जो नहीं है वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएगा। तो ट्वेल्थ पास आपका होना बेहद ज़्यादा जरूरी इस वैकेंसी के लिए रहने वाला है। इसके अलावा आयु, देखिए एज अगर आपके 18 से 40 से मांगी जाती है। अब बात है आयु में छूट की। देखिए, आयु में छूट उन्हीं को मिलेगी जो आपके मेल कैटेगरी में हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं उनको 5 साल की छूट दी जाएगी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हैं। वहीं बात करें सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और जो महिला कैटेगरी हैं, यानी कि जनरल में या ओबीसी में या एस सी एस टी में जो भी महिलाएं हैं जो राजस्थान से बिलोंग करती हैं, उन्हें 10 वर्ष की छूट मिलेगी। तो ये महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए 5 साल की छूट है। जो अन्य स्टेट्स के बच्चे हैं उनको भी 5 साल की छूट यहाँ पर दी जाएगी। तो ये आपका आयु में छूट का प्रावधान रहा। इसके अलावा बात करेंगे यहाँ पर पदों की संख्या। देखिए, पद जो थे, पिछली बार 430 पद आप कुल मिलाकर आए थे। जो इस बार आपके पद आएंगे वो 1000 से ज्यादा पद इस बार आपको देखने के लिए मिलेंगे। 1K यानी कि 1000 से ज्यादा पद आपके इस बार इस वैकेंसी में आने वाले हैं। तो अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। अगर दोस्तों आप अपनी तैयारी को फ्री में करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के जुड़ जाइएगा, और यहाँ पे आपको फ्री क्लासेस मिलते रहेंगे। साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे व्हाट्सएप चैनल का, वहां जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहां पर आपको फ्री नोट्स मिलेंगे। फ्री आपके एनिमल हस्बेंड्री हो गया, एग्रोनॉमी के सारे नोट्स आपको फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे, कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसलिए सबसे से ज्यादा जरूरी आपके लिए यह है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है व्हाट्सएप चैनल का, उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। इसके अलावा जो पद है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, 1000 से ज्यादा पोस्ट पर इस बार भर्ती आने वाली है। अब बात करें दोस्तों सैलरी के बारे में। देखिए, सैलरी यहाँ पे लिखा है, राज्य सरकार द्वारा देश 7वें वेतन आयोग के अनुसार कृषि पर्यवेक्षक का वर्तमान पे मैट्रिक्स लेवल 5 निर्धारित है। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पर इसमें 25 से 30 हजार रुपए के बीच में स्टार्टिंग सैलरी देखने को मिलेगी ओवरऑल। जो आपके इन मतलब आपको 25 से 30 हजार रुपए प्राप्त होंगे हर महीने स्टार्टिंग सैलरी। तो यही इसमें बताया गया है। इसके अलावा बात करें आगे इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम पैटर्न। जो बच्चे इस बार पहली बार ये एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। देखिए, एग्जाम पैटर्न में यहाँ पर ऐसा होता है, सामान्य हिंदी आती है, 15 प्रश्न आते हैं, 15 माफ कीजिएगा 45 अंक, यानी एक क्वेश्चन होता है आपका 3 अंक का। देखिए यहाँ पे साफ लिखा है 100 क्वेश्चन आपके टोटल होते हैं और इसका एक ही पेपर होगा। इसके अलावा 300 का कोई पेपर होता है, 2 घंटे का इसमें आपको टाइम मिलता है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है। इसमें आपकी सामान्य हिंदी आएगी 15%, राजस्थान का इतिहास आएगा 25 क्वेश्चन, सस्य विज्ञान यानी एग्रोनॉमी आएगी 20 क्वेश्चन, उद्यान की हॉर्टिकल्चर 20 क्वेश्चन, और पशुपालन 20 क्वेश्चन आएंगे, यानी 100 क्वेश्चन आएंगे। 300 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए तैयारी करते हुए। चलिए अब सबसे बड़े मुद्दे की तरफ चलते हैं। देखिए, इस वीडियो में सारे पहलुओं पर चर्चा हम करेंगे, पर A to Z आपकी
जो भी मन में डाउट है सारे डाउट क्लियर करेंगे। देखिए सामान्य हिंदी का पूरा सिलेबस यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, पूरा सिलेबस, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर पूरा सिलेबस आपको मिला है। संधि संधि विच्छेद आपका होना चाहिए इसमें, ईजी है संधि, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको पढ़ना है संधि तो मैं ईजिली तरीके से उसको आपको पढ़ा सकता हूँ, आराम से समझा सकता हूँ। इसके अलावा उपसर्ग, यहाँ पर सामासिक पद हैं, समास आपका इसमें आएगा, शब्द युग्मों का अर्थभेद, पर्यायवाची शब्द, शब्द शुद्धि यानी अशुद्ध और शुद्ध शब्द वो आप देखते पहचान लेंगे। वाक्य शुद्धि आएगी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, पारिभाषिक शब्दावली। ये जो सिलेबस आप देख रहे हैं टोटल सिलेबस, ये मात्र 20 दिन का सिलेबस है हिंदी का। अगर आप ढंग से पढ़ें, 2 घंटे डेली दें हिंदी को, तो 20 दिन में आप इसको इजीली कवर अप कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है। संधि अगर आप पढ़ेंगे तो मुश्किल से आपका 2 या 3 घंटे में आप पूरा चैप्टर फिनिश कर देंगे। इसी तरीके से आपका 20 दिन यहाँ पर, 20 या 1 महीना इसको मान के चलिएगा, 1 महीने से ज़्यादा का सिलेबस हिंदी का नहीं है अगर आप इसको बार बार पढ़ें, क्योंकि लिमिटेड टॉपिक से 11 टॉपिक्स है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान में इतिहास, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, 75 नंबर का यहाँ पर आता है, यानी कि 25 क्वेश्चन इसके आते हैं और काफ़ी बड़ा सिलेबस है। इसमें आपको राजस्थान की भौगोलिक संरचना, राजस्थान का इतिहास, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का योगदान, विभिन्न राजधानी बोलियाँ, कृषि पशुपालन, लोक देवी, और इसका प्रमुख लोक त्यौहार, राजस्थान लोक कथा, लोकगीत, इस तरीके से आप राजस्थान इसका इतिहास का सिलेबस रहने वाला है। तो राजस्थान इतिहास का सिलेबस के लिए आप क्या करें, इसी चैनल पर आपको वीडियोस भी मिलेंगे राजस्थान जीके से संबंधित, इसलिए बहुत ही जरूरी है आप सबको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारी वीडियो आपको यहीं में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे दोस्तों, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा शस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी, बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे पास अच्छी फैकल्टी है जो एग्रोनॉमी को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा सकती है। तो इसमें राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, कृषि व कृषि सांख्यिकी, राज्य में कृषि, उद्यानिकी व पशुधन। अगर मैं ऐसे पूरा बताने लगा तो वीडियो काफी लंबा हो सकता है, इसलिए आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कोई डाउट अगर आपको आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। इसके अलावा आपका यहाँ पर शस्य विज्ञान में आगे यहाँ पर सारी क्रॉप्स हैं, जो फील्ड क्रॉप्स हैं वे सब इसमें आ जाती हैं, जो राजस्थान में स्पेशली बोई जाती हैं, वे क्रॉप भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगी। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर, देखिए हॉर्टिकल्चर का सिलेबस भी यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हॉर्टिकल्चर की ऑलरेडी क्लासेस इस यूट्यूब चैनल पर शुरू कर दी गई है, वहां से जाके आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। ठीक है जी, ये सभी हॉर्टिकल्चर का सिलेबस है, और पशुपालन का सिलेबस यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पशुपालन के 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और पशुपालन का सारा सिलेबस ये रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पशुपालन का और सिलेबस ये रहा। तो डिटेल में मैंने आपको एक एक चीज बताई। अगर कोई भी डाउट आपको कहीं से कहीं तक आता हो तो भाई कमेंट कर देना, कोई इशू नहीं है। तो इसके अलावा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। एक एक लाइक आपके लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इससे हम और मेहनत के साथ आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे और अच्छे से आपको हर एक चीज़ों के बारे में बताएंगे।